वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग कैसे, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बज रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 8 साढ़े 8। और मैं नहा धो के आई थी और नहाने के बाद मैंने, शुक्रवार था तो मेरी भाभी की भी लड़का पैदा हुआ। पता नहीं 2-3 दिन से मेरे गले में क्या हो गया। मेरा गला ही खराश कर रहा है। तो मैं बताऊं, मेरा इस घर में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है कि हम दो रहते थे, हम और सोनम। और जब सोनम रहती है तो बच्चे भी घर में ही रहते हैं। अब सोनम चली गई तो बच्चों घूमने चले जाते हैं, तो हमें अकेला अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। लेकिन इतना ज़रूर है, मेरा मोहल्ला बहुत अच्छा है। मैं अपने मोहल्ले में बैठ के समय काट लेते, घर के बाहर बैठ जाते खटिया डाल के, तो फिर 2-4 लोग आ जाते हैं। क्योंकि हम किसी के लिए बुरे नहीं हैं, हम सब के लिए अच्छे हैं, हम सब के लिए। और मेरे अंदर एक खासियत है कि मैं सबका सम्मान करना जानती हूँ। जो लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, मैं बस उन्हीं के लिए बोलती हूँ। बाकी मैं सबका सम्मान करती हूँ, चाहे दुश्मन भी हो ना सामने, मैं उसके भी पैर छू लेते हैं। तो ये पैर छूना, ये तो मान्यता होती है और यही संस्कार है मेरे बच्चों में। मेरे बच्चे कोई भी आए या मैं किसी के घर जाऊं, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो, 36 बिरादरियों में से किसी भी बिरादरी का हो, हमारे बच्चों का संस्कार है कि सबके पैर छूते हैं। और पैर छूना, इसी चीज़ को लोग टारगेट कर देते, उसने मेरे पैर छुए, उसने, अरे ये तो उसकी मान्यता है, ये तो उसके संस्कार हैं, है ना। तो पैर छूना कोई गुनाह नहीं होता है। दुश्मन के भी अगर पैर छूए तो उस समय तुम्हें दुआ ही देगा, बद्दुआ नहीं देगा। और ख़ास कर ये ब्लॉग है मेरा भालू के लिए। बाकी और लोग बीच में ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फोड़ने में समय नहीं लगता है। समझ में आई? मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, ना मैं किसी के ऊपर बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये ब्लॉग बना रही हूँ भालू के लिए, क्योंकि भालू के ज़्यादा खुजली है, उसकी खुजली शांत नहीं हो रही है अभी तक। और ख़ासकर हमारा ब्लॉग देखो तो दबंग छोरी, तुम भी थोड़ा साइड हो जाओ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया और मैं तुम्हारा नाम लेना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसा तुम बोलो वैसा हम बोलें, ये चीज़ों में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि तुम्हारे साथ हमारे वीडियो भी हैं, लोग बहुत गाली देते हैं। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं दबंग छोरी हमारे बीच में ना आवे, और भी ना आवे। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते, और भी ना आवे। ये सिर्फ एक लेडीज के लिए ब्लॉग है। क्यों? कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही। मैंने कहा था ना कि मैं 100 गलतियाँ माफ़ करती रहती हूँ। और लोगों ने भी ब्लॉग बनाए, मैंने फिर भी उनकी चर्चा नहीं चलाई। रही बात है, तुम लोग अगर कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो लोग ये भी कहते घुमा फिरा के, घुमा फिरा के। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, जो बात होती मैं सामने करती हूँ। पहले तो हम किसी का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे, ना किसी के मैटर में बोलना चाहती हूँ। सुमन नोएडा वाली जो हैं, उनके साथ कंट्रोवर्सी तुम्हारी काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन लवी बीच में कूद के नहीं गई। मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों जाऊं आपस में। सुमन नोएडा वाली इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है, इतनी बोलने वाली है, वो खुद ही अपना मैटर सॉल्व कर लेगी, मैं क्यों बीच में पढूं। लेकिन ये बात में, जब कोई मैटर चल रहा था तो उस समय से भालू का मैंने नाम भी नहीं लिया था, इसका तो कोई रोल ही नहीं था। ये ससुरी मेरे नाम से फेम कमाने आई। और एक बात और बता दें कि ये कहा था कि इसके पास बेड भी नहीं है, खटिया पे लेटती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बेड मेरे पास है, देखो ये पड़ा है, ये पड़ा है बेड। बेड एक ये पड़ा है, एक बेड हमारा बैठक में पड़ा है, एसी रूम में। और एक बेड हमारा छत पर पड़ा है। छत पर अभी लेंटर तो नहीं पड़ा, टीन पड़ी है। कमरे पर टीन डाल दी थी, एक कमरा ही है, कमरे पर टीन पड़ी, तो केवल लेंटर नहीं, बाकी में कमरा है, तो उस पर भी एक बेड पड़ा है। लेकिन हमें बेड पर नींद नहीं आती। मैंने शुरू से ही चारपाई पे सोया है और मुझे चारपाई पे ही अच्छा लगता है। मेरे घर में चाहे कितने भी रिश्तेदार हों, चाहे कितने भी मेहमान हो, भीड़ हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि रौनक की शादी भी हुई थी, उस समय भी हम खटिया पे ही पड़े थे। हमें बेड पे नींद नहीं आती, ना धरती में नींद आए, ना हमें बेड पे नींद आए।
तो ये बात कहना छोड़ दो। और फिर हम चाहे मेरे घर पे बेड हो या ना हो, कुछ भी ना हो, वो मेरी हेडिंग है। मेरे घर पे क्यों नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास बेड आएगा कहाँ से? तो ये चीज़ भी तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। और दूसरी बात है, इस भालू ने ये भी कहा है कि तेरी माँ हॉस्पिटल में सड़ रही है। तो सुन मेरी बात, मेरी माँ हॉस्पिटल में नहीं सड़ेगी। क्यों? कि हम 3 बहनें बराबर के हैं और 2 मेरे भाई हैं। समझ में आई? हमारे भाई गुस्से में थे इसलिए कि मम्मी मेरी कभी भाइयों के पास ज़्यादा नहीं रहती थी, लड़कियों के पास रहती थी। फिर मैं तो एक बात कहती, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा वहाँ रहेंगी। 5 बच्चे पैदा किए मेरी माँ ने, तो 5 बच्चों में थे एक आध तो बच्चा ऐसा होगा जो अपनी माँ की सेवा करेगा। मेरी माँ किस्मत वाली हैं, अगर लड़के कम सेवा करते तो उनकी बेटियाँ तत्काल खड़ी होती हैं। और लोगों के तो हैं भी नहीं, फिर उनका क्या होगा? रही बात है लड़की के घर रहने की, तो अच्छे लोग भी लड़कियों के घर रहते हैं। लड़कियों के घर रहना कोई बुरा नहीं होता है। और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारी जीभ में छाले नहीं पड़े। एक मेरी माँ के लिए बोल रही हो कि तेरी माँ पेटीकोट में लैट्रिन करती है, तो उनकी तबीयत खराब है, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। और साली, तुझे कैसे पता? वो तो मैंने तुझे बताई है। क्यों? कि मैं हर बात अपनी ऑडियंस को बताती हूँ कि मेरी मम्मी इतनी बीमार है, ना तो वो किसी को पहचानती हैं और ना वो लैट्रिन की कह पाती हैं। खाना के लिए तुम खाना खिला दो तो ठीक है, और ना खिलाओ 4 दिन तक तो कहेंगी नहीं कि मुझे, उन्हें होश ही नहीं है। तो मेरी बूढ़ी माँ के लिए, बीमार माँ के लिए ये भालू ये शब्द बोल रही है, तो इसकी सभ्यता का परिचय तुम यहाँ से ही कर लो कि ये कितनी संस्कारी है। और ये कह रही है मेरे मौसा जी ऐसो हैं, शीओ हैं, तो इन बातों में कुछ नहीं रखा है। मौसा अगर इज्जत वाले होते तो तुझे थोड़ा भी रोकते कि तू दूसरे के मैटर में क्यों भाग ले रही है, तू क्यों पढ़ रही है। और तू ये भी कह रही है कि तू किसी का नाम ना ले। मैंने, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेंगे। तूने कल अपनी वीडियो में कसम भी खाई थी कि कसम खाटू श्याम बाबा की कि मुझे कोई नहीं बुलवाता मेरे से। तो मैंने इस बात को भी मान लिया कि तेरे से कोई नहीं बुलवाता। चल, और आज के बाद मैं भी कसम अपने कान्हा जी की खाती हूँ, मैं और किसी का नाम भी नहीं लेंगे, सिर्फ तेरे पे लेंगे। तू ज़्यादा कुछ बोल रही है, तेरी आंख में सुअर का बाल है। रही बात है, तू हर इंसान के ऊपर उंगली उठाती है, ये वहाँ पकड़ी गई, ये वहाँ पकड़ी गई, ये वहाँ। तुम्हारे यहाँ इन चीज़ों के अलावा और भी शब्द हैं जिससे तू देख, तेरे मुंह लोग क्यों नहीं लगते अपनी इज्जत के लिए। और तेरे अंदर इज्जत नाम की एक भी चीज़ नहीं है। इज्जत तेरे यहाँ नहीं है। और तेरे ब्लॉग से ही लोग तेरी सभ्यता का परिचय लगा लेते हैं कि तू कितनी सभ्यता वाली है, कितनी संस्कारी है। और कैसे तेरे मौसा जी ICSO साहब और CO साहब कैसे हो सकते? क्यों? कि अच्छे घरों की लड़कियां इस भाषा में जवाब नहीं देती हैं। और मेरे आज तक कोई भी ब्लॉग ऐसे नहीं है जो मैंने डिलीट मारे हों। केवल एक प्राइवेट करवा दिया था, तो उस चीज़ के लिए मुझे अफसोस भी नहीं है, करवा दिया। तो दूसरे इंसान की अगर इज्जत की बात आती है और उसने अगर ब्लॉग प्राइवेट करवा दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस चीज़ पे भी नहीं ध्यान देते। बाकी मेरे सारे व्लॉग मेरे इस मोबाइल में हैं, और इन ब्लॉगों को खोल के देख लो और अपने ब्लॉग को खोल के देख लो। हमारे ब्लॉग लाखों की भीड़ में आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने मर्यादा में ब्लॉग बनाए हैं। और जो 2-4 शब्द गलत होंगे वो तुम्हारे ही शब्द मैंने बताए होंगे कि तुमने ऐसे बोला है। समझ में आई? तो सभ्यता का परिचय तो यहाँ से होता है। और दूसरी बात जो तू ये कहती है कि सास बहुएं एक ही पे मराती हैं, मैं मराऊँ, मेरी बहू मराए, मेरी माँ मराए, मेरी बहन मराए, मेरी भाभी मराए, हम कुछ भी करें तुम्हें दिक्कत क्या है? और जब ये लोग मराते हैं तो तुम क्या टॉर्च दिखाती हो खड़ी होके? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास सबके काले चिट्ठे, पीले चिट्ठे, नीले चिट्ठे सब तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं, और तुम्हारा किसी के पास कोई लिफाफा नहीं है। तुम्हारा किसी के पास नहीं है कोई काला चिट्ठा, है ना? और अपने आप को ये औरत ठाकुर बोलती है। ठाकुर, मैं आपको बताऊं, ये ठाकुर हो ही नहीं सकती।
ये ठाकुर हो नहीं सकती। ठाकुरों की और ब्राह्मणों की लेडीजें बहुत संस्कारी होती, बहुत इज्जतदार होती हैं। और मैं यादव हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ। तो बता, मैं अपना आधार कार्ड डाल दूँ? मैं अपना आधार कार्ड डाल दूँ? अपने बच्चों का आधार कार्ड डाल दूँ? अपनी बहू का आधार कार्ड डाल दूँ? कि मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं यादव हूँ। लेकिन तू अगर ठाकुर है तो तू अपना आधार कार्ड डाल। मेरे ठाकुर ऐसे नहीं है जैसी तू है, इतनी गंदी जबान की औरत। समझ में आई? तेरे तो क्या ही बताएं। सच तो ये है कि तेरी शकल से लोग नफरत करते हैं। तू मेरा कमेंट बॉक्स खोल के देख लेना। अगर तेरे अंदर घमंड हो तो तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तू सिर्फ मेरा ब्लॉग खोल के उसकी कमेंट पढ़ लेना कि तेरे लिए लोग क्या बोल रहे हैं और मेरे लिए लोग क्या बोल रहे हैं। तू ये कह रही थी कि तू मुस्कान का नाम लेना छोड़ दी। हम मुस्कान का नाम नहीं लेंगे और कभी नहीं लेंगे, और आज तक मैंने मुस्कान का नाम ब्लॉग में लिया भी नहीं है। लेकिन तू काहे रोज ले रही है? मुस्कान तेरे लिए दुश्मन है तो तू मुस्कान का नाम क्यों ले रही है? और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर मेरा व्लॉग देखो तो हमारे ऊपर चढ़नदारी करती है ये साली बसौड़े सी मुंह की। लेकिन सुमन इसकी ऐसे पेल रही है, ऐसे फाड़ रही है धर के। तो सुमन के मुंह लगना क्यों नहीं पसंद कर रही? सुमन के मुंह लगना, लहले पर दहला दे सो हाथ भरे की तेरी बेली निकल के बाहर आ जाए। सुमन का नाम ले। सुमन के ऊपर तू क्यों नहीं ब्लॉग बना रही? क्योंकि तू डरपोक है, तेरे अंदर डर है, तेरे अंदर भय है। जैसा तू जवाब देगी ना, उससे भी करारा जवाब तुझे सुमन की तरफ से मिलेगा, सुमन नोएडा वाली की तरफ से। इसलिए तू सुमन का नाम नहीं ले रही है। बाकी और लोग हैं वो सोच समझ के ब्लॉग बनाए। मैं किसी का नाम नहीं लेती अपने ब्लॉग में। मैं सिर्फ इसी औरत को रेंद रही हूँ क्योंकि इसके ज़्यादा चुल है, इसके ज़्यादा खुजली है वो की व्यूज की। और गर्मी तेरे एक मांड में और चढ़ गई है। तुझे डॉलर का भूत का वो ये हमें बताती है भैंस, गरम भैंस। इसने अपने ब्लॉग में बोला ये गरम भैंस है। तो ब्लॉग से ही पता चलेगा कि कौन सी गरम है कौन सी ठंडी है। ब्लॉग साक्ष्य बताता है कि कौन सी भैंस है कौन सी गरम है। तू अपनी शक्ल जो देख लेना और मेरी शक्ल देख लेना। और जबकि मेरे घर में बहू बच्चे हैं, तू मेरे तुलना अपने से कभी नहीं कर सकती है। और देख जो तेरे हैं ना, उन्हीं से पूछ लेना। सत्य तो ये है कि उन लोगों ने भी यही कहा था कि तुम्हारी हर जगह हार हो गई लेकिन एक जगह तुम्हारी जीत हुई है। उनका हम नाम लेना नहीं चाहते। उन्होंने खुद कहा था, एक बार नहीं कहा था, 4 बार कहा था कि मामी तुम्हारी हर जगह हार हुई है लेकिन एक जगह जीत हुई है। मैंने कहा कैसी जीत? समझ नहीं पाए कि देखो तुम्हारे हस्बैंड ख़त्म हुए वहाँ तुम्हारी हार हो गई, तुम्हारे पापा ख़त्म हुए थे वहाँ तुम्हारी हार हो गई, तुमने गरीबी में समय काटा वो भी तुम्हारी हार थी। लेकिन तुम्हारी जीत इस जगह है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बहू जैसा पूरे जसवंत नगर में कोई नहीं है। बच्चों के आगे तुम्हारी जीत हो गई। इस चीज़ के लिए भी मुझे बड़ी खुशी हुई थी। क्यों कि मेरे बच्चे, बड़ा वाला बेटा मेरा 20 साल के होके 29 सितंबर से 21 साल में पड़ जाएगा। 21 साल में बड़ा वाला बेटा, और छोटा वाला बेटा मेरा 19 साल में पड़ जाएगा। 19 साल में। तो हम आपको बता दें कि मेरे बच्चों ने ना तो कभी स्वीटी खाई, ना कभी गाली दी। जब लोगों ने मजबूर उसको कर दिया था, बड़ा पेट है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, पेट डिस्टर्ब कर रहा है, जब वो उसका नाम लेके जब ब्लॉग डाला था, वीडियो डाली थी, तब उसको भी गुस्सा आए थे, उसने भी गाली गलौज की थी। बाकी मेरे बच्चों के बारे में हमारे मोहल्ले वालों से पूछो, और जो मेरे विरोधी हैं उनसे भी पूछ लो मेरे बच्चे के बारे में कि मेरे बच्चों के संस्कार कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं। और जो ये कह रही है ना कि सास बहुएं एक से ही ठुकवाती हैं, तो जब सास बहुएं एक से ठुकवाती थी तो तुमने देखा था, और जब देखा ही था तो वीडियो बना लेती। और ये कह रही है कि हम थाने जाएंगे तो तेरे सारे सबूत हैं मेरे पास।
तेरे पास कोई सबूत ऐसा नहीं है जिसमें तू मुझे फंसा ले, और मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जो तू अपने आप फंस जाएगी। तू क्या समझती है, तू इतनी गंदी वीडियो बनाती कि हम सेव नहीं करते? तेरी एक एक वीडियो हम सेव करके रखते हैं, और समय आने पर जवाब हम तुझे बहुत अच्छी तरह से देंगे। क्यों कि जो लोग मेरे नहीं हुए वो लोग तेरे भी नहीं होंगे, समय का इंतज़ार है। और रही बात है मुस्कान की, तो कसम खा के कह रहे, सुबह का टाइम है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तो ये चाह रही हूँ कि मुस्कान का घर कल बस जाए, मुस्कान कल घर आ जाए। और मुस्कान घर आएगी, ये मैं कह रही हूँ, मुस्कान घर आएगी, लेकिन जब तक तुम उसको टॉल करती रहोगी, उसकी माँ के लिए बोलती रहोगी, तब तक मुस्कान नहीं आएगी। और एक बात हम आपको बता दें, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, तरबूज के ऊपर अगर चक्कू गिरता है ना तो तरबूज ही फटता है, और चक्कू के ऊपर यदि तरबूज गिर गया तब भी तरबूज ही फटेगा। इस तरह से कान पकड़ो या इस तरह से कान पकड़ो, बता रहे, समझने की कोशिश करो। तुम चाहे मुस्कान की बेइज्जती करो, चाहे मुस्कान की मम्मी की बेइज्जती करो, लेकिन जो मेन मुखिया है बेइज्जती उसी की है। किसी की भी बेइज्जती करो, बेइज्जती उसी की है, क्योंकि उसकी फैमिली है, उसका परिवार है। इसलिए हम कह रहे हैं अगर कंट्रोवर्सी ख़त्म करना है तो सबका नाम लेना छोड़ दो, सबका नाम लेना छोड़ दो, अपने आप कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, और हमसे ये कहा था कि वो मेरी बहू है, मेरी बहू के बारे में ना बोलें। तो अगर ये तुम्हारी बहू होती दीदी, हम तुमसे कह रहे हैं, अगर तुम्हारी बहू होती तो लोग उसके बारे में इतना बुरा नहीं बोलते, आज भी बोल रहे हैं। जैसे मेरा मुंह तुमने बंद कर दिया था कुछ समय पहले, तो और लोगों का भी मुंह आप बंद कर सकती थी। और ये झूठ कोई भी बोले कि मैं कुछ नहीं करा रही, लेकिन आप चाहो तो कंट्रोवर्सी कल ख़त्म हो जाएगी, कल। या ये तुम्हारे विरोध में हो तो हम समझें कि आपसे बात नहीं होती है, आपकी कोई बात नहीं मानता है, तो इसलिए ये नहीं मार रही। आपसे 24 घंटा बात हो रही है, और चलो कहीं मुझे टारगेट किया जा रहा है, कहूँ मुस्कान को टारगेट किया जा रहा है। अब मुस्कान की मम्मी की ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो वो भी तुम्हारे ही हैं। जब बहू तुम्हारी हो सकती है तो रिश्तेदार भी तुम्हारे ही हैं। और दोबारा से अगर हम ब्लॉग में नाम लें तो तुम्हारा जूता है, मेरा सर है। क्यों कि जब सामने वाला नाम लेता है मैं उसी की रिप्लाई देती हूँ, मैं अपनी तरफ से किसी का नाम नहीं लेती हूँ। तो ये ब्लॉग हम आपको समझाने के लिए बनाया है कि दीदी आप अगर इन लोगों से एक बार अगर ऊंची आवाज़ में कह दो ना कि मेरे घर की बात मत करो, हमारी बहू आए या ना आए, है ना। अभी तो तलाक हुआ नहीं है, अगर हो भी जाएगा उसके बाद भी वो मेरे घर का सदस्य था, आज नहीं तो कल था। तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं, इनकी छोड़ो, हम इनकी बात नहीं कर रहे, मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उसका नाम ले लूँ, यदि तुम कहो तो। लेकिन तुम कहना नहीं चाहती हो। रही बात है मेरी, तो मैं आज के बाद तुम्हारे लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़िंदगी में संपर्क भी नहीं रखेंगे। ज़रूरत तुम्हें हमारी पड़ेगी, हमें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत दूर तक की सोच के कह रहे हैं दीदी, ज़रूरत तुम्हें हमारी पड़ेगी, हमें तुम्हारी ज़रूरत कभी नहीं। और न तुमने कभी मेरे बुरे वक्त में साथ दिया, मैंने तुम्हारा दिया, लेकिन तुमने आज तक मेरा बुरे वक्त में साथ नहीं दे पाए। तुमने जितनी भी उड़वाई धज्जियाँ उड़वाई हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें मुस्कान से कोई मतलब नहीं है, और न मुझे आपसे कोई मतलब है, और न मैं आपसे अभद्र भाषा में बात करना चाहती हूँ। रिश्तों की कदर करना मुझे अच्छी तरह से आता है, लेकिन इतना ज़रूर बताते हैं कि लोग तुम्हारी धज्जियाँ उड़वा रहे हैं, चाहे इधर से उड़ाएं चाहे उधर से उड़ाएं, धज्जियाँ तुम्हारे ही घर की उड़ रही हैं। और अगर आपको ये, हम आपकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं भालू की लंबी ठोड़ी वाले की, तो ये कह रही है कि तुझे डॉलर की भूख है, तू 2-2 डॉलर डाल रही, वो 2-2 ब्लॉग डाल रही है, तो वो कंटेंट तू ही दे रही है। जब तू बोलती है तब तेरी हम अपने ब्लॉग में रिलती हूँ, तू झूठ बोलती है तो वो हम सच करके दिखाते हैं, और जब हम सच का साथ दे रहे हैं तभी तो ऑडियंस मेरे साथ है। समझ में आई। रही बात रही रिकॉर्डिंग की, तो लोगों की इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंगें डल गई, इतनी गंदी गंदी वीडियो डल गई, इतनी गंदी गंदी। हम आपको बता दें कि
बहुत बुरी बुरी, हम इन लोगों की बात नहीं कर रहे और लोगों की बात कर रहे, वो लोग मरे नहीं। ऐसे ऐसे कथावाचक थे जिनकी इतनी गंदी रिकॉर्डिंग वायरल भई, वो मरे नहीं तो मैं क्यों मर जाऊंगी। आप बेझिझक होके आप मेरी रिकॉर्डिंग डाल सकती हो। रिकॉर्डिंग में कोई मेरा छिनरपन नहीं है, न मैं किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं अपने दिल की बात किसी से शेयर कर रही हूँ। अगर उसके खून में गद्दारी हो निकल आई तो हम इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं तो पेट की बोली हूँ, तुम हमें प्यार से बात करो तो हम तुमसे कह देंगे हम सारी बात कि मैंने क्या क्या मुसीबतें झेली। और फिर हम तुमसे आज साफ एक बात कह रही हूँ, मैंने रोज़ 20 खसम करे, मैंने रोज़ 20 खसम करे अपने बच्चे पालने के लिए। तुम्हें दिक्कत क्या है? मेरी ताकत थी पिछवाड़े में, कमर में, करेया में, तो हमने 20 खसम कर लिए। हम न्यू कर ले। इधर मुस्कान से भी तुम कह रही हो, इधर तुम मुस्कान की मम्मी से भी कह रही हो, है ना। तो लोग एक ही कहो तो लोग तुम्हारी बात सच्ची मानेंगे, लेकिन तुम सबके साथ ऐसा ही करती हो तो लोग कितनी सच मानेंगे तुम्हारी बात। और तुम कह रही हो सास बहुएं एक से ही ठुकाती मराती, ये चीज़ें कहने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? थोड़ा शर्म कर लो। इन आँखों का पानी मर गया क्या जो तुम मेरी बहू के लिए बोल रही हो? और बहू फिर चप्पल जूता दिखाती है, तुम्हें तो शर्म नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं है। अगर तुम्हें शर्म होती ना तो जिस इंसान ने तुम्हारी एक बार बेइज्जती कर दी तुम उसकी तरफ देखती नहीं, लेकिन नहीं है लाज ना। तू लाज औरत है, तू ठाकुर नाम से कलंक है, धब्बा है। तूने ही सोशल मीडिया पर सबको चरित्रहीन बताया, सबके चरित्र पर उंगली उठाई। तू कितनी दूध की धुली है, और तेरा ब्लॉग तुझे बता रहा है कि तू कितनी दूध की धुली है ना। जो तू और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये ऐसे, वो तू करती है, तेरी हैबिट में है। और जो लोग करते हैं ना, जो लोग जिस चीज़ में घुसे होते हैं ना, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज भी होता है। तू बेहूदी औरत इन्हीं कर्मों में रहती है, यही तेरे कर्म कांड है और इन्हीं कर्मों की सज़ा तू भोग रही है, इसीलिए तेरे ब्लॉग नहीं चल रहे हैं और तू उंगली उठा रही मेरे ऊपर और मुस्कान के ऊपर। तो ये मुस्कान नहीं है जो शांत बैठ जाएगी, ये लवी यादव है, हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लेगी तेरा। और तू इटावा की बात कर रही है, तू अपने बाप की अगर है और नहीं तो किसी जानवर से तेरी माँ तुझे लेके आई थी, तू अपने बाप के अंश की है तो तू इटावा आ जा, और तेरी वो दशा ना बिगाड़ दूं तो तू हमें लवी यादव मत कहना। मार मार के ठूसा और तेरी लेवल थोड़ी ना कर दूं तो मैं अपने बाप से तेरा हर एक ब्लॉग हर एक वीडियो सेव करके रख रही हूँ। थाने में जिस समय ये चीज़ सुनाएंगे ना तेरे पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ससुरी, तू अपनी भाषा पे अकेले में बैठ के ब्लॉग देखा कर, तू क्या क्या बोलती है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया तेरे बाप की और तेरे खसम की नहीं है। सोशल मीडिया पर गंद फैलाएगी तो तेरे हाथ डाल के तुझे पंट दिया जाएगा। हाथ भरे की लाठी तेरे नीचे से डाल लीजिए, ऊपर से निकाल लीजिए, लाठी पे ऐसे टंग जाएगी, बता रही हूँ मैं तुझे। ये खासकर ब्लॉग ये ससुरी के लिए है, लंबी ठोड़ी वाली के लिए। और अगर दूसरा कोई बोला तो फिर समझ लेना बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने किसी के ऊपर नहीं बोला, जाई ससुरी के ऊपर बोला है, जो सुगर से चेहरे की। साली तेरी गर्मी शांत नहीं है तो चली जा कहूँ, हम अपने मुँह से गंद नहीं बोलना चाहते। ससुरी नहीं तो 2 कौड़ी की औरत साली नंग